गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस करंट अफेयर्स सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही मिल पाएगा। और यदि आप PDF कोर्स हमारा बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और आपका यदि कोई डाउट है PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 15 फरवरी तक पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, इन्हें फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है 5 साल के लिए। करूर वैश्य बैंक ने यूनानू टेक्नोलॉजीज के साथ हाथ मिलाया है फॉर डिजिटल फ्रेट फाइनेंस। बिनेश कुमार त्यागी ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। इल्कर आयशी, इन्हें एयर इंडिया का CEO और MD नियुक्त किया गया है। देवाशीष मित्रा, इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला। IIM कोझिकोड ने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए नीति आयोग के साथ एक पैक्ट साइन किया है। RBL बैंक ने क्रेडिटा सॉल्यूशंस के साथ पार्टनरशिप करके नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अमेरिका अपनी एक एम्बेसी खोलेगा सोलोमन आइलैंड्स में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है इस्माइल, यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अगर हम बात करें टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 की, तो इसमें मुंबई 5th पोजीशन पर है और इस्तांबुल टर्की ये पहली पोजीशन पर है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जहां पर आर्मी ने फर्स्ट एवर हैकाथॉन कंडक्ट की है, ये आपका मोहो मध्य प्रदेश में है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पैरा सेंटर को इस्टेब्लिश किया है, कहाँ पर? गांधीनगर में। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये अफगानिस्तान में वीट प्रोवाइड कराएगा। कृषि नेटवर्क ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ये हर साल जो फरवरी महीने का दूसरा मंडे होता है, दूसरा सोमवार होता है, उस दिन मनाया जाता है। और इस साल 2022 में 14 फरवरी को मनाया गया। चलिए अब देखते हैं 16 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये भी जान लीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, यानी कि पुलिस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए 26,275 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। मेदाराम जतारा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन C है। सो मेदाराम जतारा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना। तो देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इसने मेदाराम जतारा 2022 फेस्टिवल के लिए 2.26 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए हैं। आपको जानना चाहिए, भारत में कुंभ मेले के बाद जो मेदाराम जतारा है, ये सेकंड लार्जेस्ट फेयर है और इसको तेलंगाना की कोया ट्राइब द्वारा 4 दिन तक मनाया जाता है। और इस बार ये 16 से 19 फरवरी 2022 के बीच मनाया जा रहा है। आपको जानना चाहिए, मेदाराम जतारा जो फेयर है, ये गॉडेस समंका और सरलम्मा, इनके ऑनर में कंडक्ट किया जाता है और 2 साल में एक बार इसको कंडक्ट किया जाता है, वो भी माघ के महीने में। साथ ही आपको जानना चाहिए, इसको स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया 1996 में। और हाल ही में हमने तेलंगाना गवर्नमेंट से संबंधित एक MCQ भी पढ़ा था। तेलंगाना गवर्नमेंट
और ब्रिटिश काउंसिल, इन्होंने अपनी पार्टनरशिप रिन्यू की है फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेट अप इन मध्य प्रदेश। तो भारत का फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। आपको जानना चाहिए 30 टन्स ऑफ बायोमास फीड स्टॉक से ये 1 टन हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस करेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई सी पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं और कैपिटल भोपाल है। यदि हम मध्य प्रदेश से जुड़े हाल ही करंट अफेयर्स की बात करें तो हमने हाल ही में जाना कि इंडियन आर्मी ने फर्स्ट एवर हैकाथॉन को कंडक्ट किया है। कहाँ पर? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ में, मध्य प्रदेश में। साथ ही हमने ये भी जाना कि इंडियन आर्मी ने हाल ही में क्वांटम लेबोरेटरी इसको स्टैब्लिश किया था मऊ, मध्य प्रदेश में। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 हैं ये मध्य प्रदेश में होंगे। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो संजय मल्होत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखिए सीनियर ब्यूरोक्रेट है संजय मल्होत्रा, इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्हीं के साथ आपको जानना चाहिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इसमें सेक्रेटरी बनाए गए हैं मनोज आहूजा, और जो आपका सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन कैबिनेट सेक्रेटरीट है इसमें अपॉइंट किए गए हैं अलकेश कुमार शर्मा। संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में भारत में संग्रहालयों के पुनर्मूल्यांकन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल समिट ऑन री-इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया इन हैदराबाद। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज की है हैदराबाद में और इसका विषय है री-इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग की सीमा क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा खासकर ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, जो आगे आपका एग्जाम आएंगे आरबीआई ग्रेड बी या आरबीआई असिस्टेंट, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 2,50,000 crore rupees will be the voluntary retention route limit for foreign portfolio investors। देखिए दो चीज़ें आप जान लीजिए, एक तो ये कि VRR का मतलब क्या है, वॉल्यूंट्री रिटेंशन रूट, और FPI का मतलब क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इससे पहले हम पहले वाली लाइन पढ़ें, पहले हम जानते हैं दूसरे वाली। देखिए वॉल्यूंट्री रिटेंशन रूट क्या है? जो आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं तो वो भारत में डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, इसके लिए जो आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है यानी कि सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्होंने एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है वॉल्यूंट्री रिटेंशन रूट। तो इसमें जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो लिमिट है इन्वेस्ट करने की वो 1 लाख करोड़ रुपीज़ और बढ़ा दी गई है और अब हो गई है 2.50 लाख करोड़ रुपीज़। ये आपको जानना चाहिए। और इससे पहले ये आपकी 1,50,000 करोड़ रुपीज़ थी, ठीक है। अब इसको और बढ़ाकर कर दिया है 2.50 लाख करोड़ रुपीज़ या फिर 2,50,000 करोड़ रुपीज़। तो ये आपको जानना चाहिए पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है। बाकी आपको जानना चाहिए जो मिनिमम रिटेंशन पीरियड है ये 3 साल का इसमें रहने वाला है। ये इमेज मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैंने टेलीग्राम में भी इसको शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा करंट अफेयर्स फंडा, वहाँ से भी आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमारा करंट अफेयर्स फंडा नाम से जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इमेजेस आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं, उन्हें आप डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पर उनसे कई सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए ये पहला पॉइंट ही आपको मिल जाएगा जो हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस संस्थान का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है? आरबीआई, टेरी, यूनेस्को या फिर नीति आयोग,
सही आंसर ऑप्शन बी है। सो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज एन एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ टेरी। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो टेरी है यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसका एक एनुअल इवेंट होता है जिसका नाम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो इसका जो उद्घाटन वाला जो संबोधन है उसमें पार्टिसिपेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कभी टेरी की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, याद रखिएगा, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। आपको जानना चाहिए इस बार जो ये इवेंट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसका जो थीम रहेगा ये है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लेनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। बाकी आपको टेरी के बारे में जानना चाहिए, ये न्यू दिल्ली में स्थित है और एनर्जी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें इसका स्पेशलाइजेशन है और 1974 में इसकी स्थापना की। तब इसे टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता था। साल 2003 के बाद से इसे टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने किन देशों के साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक मलबे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in partnership with the government of Australia and the government of Singapore conducted an international workshop on combating marine pollution focusing on marine plastic debris। debris मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर है, वो क्रैश हो गया, फिर उसके जो टुकड़े वुकड़े हैं ना जो हो जाता है ना, उसको बोलते हैं डेब्रिस। अगर एस हटा दोगे तो आप उसको बोलते हैं डेब्री। डेब्री बोलते हैं इसको, ठीक है, मैरीन प्लास्टिक डेब्री। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम में अपने कितने प्रतिशत शेयर बेचने के लिए एक मसौदा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स दायर किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज फाइल्ड अ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस for selling 5% of its shares in the Life Insurance Corporation of India। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए DRHP इसकी फुल फॉर्म है। DRHP की फुल फॉर्म है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। एक तरह का आप मैनुअल समझ सकते हैं, एक तरह का आप वाइट पेपर समझ सकते हैं, क्या क्या होने वाला है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये DRHP फाइल कर दिया है सेबी में, जो कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, और इसमें इन्होंने बताया है कि हम LIC में अपने 5% जो शेयर हैं उनको बेचेंगे। आप सभी जानते हैं LIC का IPO आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कि आम पब्लिक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर्स ऑफर करेगी। आपको जानना चाहिए फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 100% जो है शेयर हैं LIC के, यानी कि इसकी ओनर गवर्नमेंट है 100%। तो देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके पास 6,325 मिलियन शेयर्स हैं LIC के, और अब इसने कहा है कि हम 316.25 मिलियन शेयर्स जो हैं अपने सेल कर रहे हैं, ऑफलोड कर रहे हैं। किस IIM, माफ़ कीजिएगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना शायद मैं भूल गया, ठीक है, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा, विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C52। तो देखिए जो हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV C52, इसके द्वारा हाल ही में कौन सा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 या आप कहेंगे EOS 04 वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C52। अब ये देखिए मैं जो है एक बार पूरी पावर पॉइंट बनाने के बाद फिर से रीचेक करता हूँ और तब मेरी नज़र इस पर नहीं जाती। इस तरह की आपने देखा होगा कई बार हो जाता है, ट्रांसलेशन करना मैं भूल जाता हूँ हिंदी पे, और जब मैं लेक्चर शुरू करता हूँ आपके लिए तब मेरा ध्यान तब ध्यान जाता है कि इसका मैं ट्रांसलेशन करना भूल गया, ट्रांसलेट इसको करना भूल गया। तो माफ़ कीजिएगा, मैं PDF में इसको सही कर दूंगा और बाकी मैंने आपको हिंदी बताई दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C52 की मदद से
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि है EOS-04, इसको लॉन्च किया है। साथ ही 2 स्मॉल सैटेलाइट्स भी लॉन्च की है। ये 2 स्मॉल सैटेलाइट्स हैं InspireSat-1 और INS-2TD। आपको जानना चाहिए 2022 का इसरो का ये फर्स्ट मिशन है। और जो ये PSLV-52 है, इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। आपको जानना चाहिए ये जो PSLV-52 है, ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाने वाला 80वां व्हीकल मिशन है और PSLV की 54th फ्लाइट है और PSLV की XL कॉन्फ़िगरेशन में ये 23rd फ्लाइट है। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो सारिका घोष इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अटल बिहारी वाजपेयी। किस कंपनी ने मलेशियाई फिनटेक स्टार्टअप कर्लेक में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो रेजरपे हैज एक्वायर्ड अ मेजॉरिटी स्टेक इन मलेशियन फिनटेक स्टार्टअप कर्लेक। तो देखिए फिनटेक यूनिकॉर्न है रेजरपे, तो ये अपना एक्सपेंशन बढ़ा रही है साउथ ईस्ट एशिया में, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, अपना बिजनेस फैला रही है। इसलिए इसने जो मलेशिया की एक फिनटेक फर्म है कर्लेक, इसमें मेजॉरिटी स्टेक प्राप्त कर लिए हैं जो कि 19 से 20 मिलियन US$ के बीच में बताए जा रहे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए रेजरपे, इसके CEO एंड को फाउंडर है हर्षिल माथुर। क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए पैसा बाजार ने किस बैंक के साथ करार किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो पैसा बाजार हैज टाइड अप विद RBL बैंक टू ऑफर क्रेडिट कार्ड। तो पैसाबाजार.com जो कि कंज्यूमर क्रेडिट के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसने RBL बैंक के साथ टाई अप किया है। किस लिए? पैसा ऑन डिमांड, एक इस तरह का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। बाकी हाल ही में हमने पढ़ा था कि RBL बैंक ने क्रेडिटास सॉल्यूशंस के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? टू ऑटोमेट कलेक्शंस। बाकी आपको जानना चाहिए पैसाबाजार.com, इसके CEO एंड को फाउंडर नवीन कुकरेजा हैं। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू द सन कॉल्ड? आंसर इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। हाउ मैनी स्टेट्स आर कवर्ड अंडर द कृषि उड़ान 2.0 स्कीम? आंसर इज 29 स्टेट्स। जस्टिन कैटलिन announced his retirement on February 10th. He played which sport? Answer is track and field. तो US स्प्रिंटर थे ये, अमेरिकन। हाउ मैनी greenfield airports to be set up across the country? Answer is 21. The government has set a target to raise the share of natural gas in energy mix to 15% by 2030. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए अब देखते हैं आज के हमारे इंग्लिश के शब्द। तो देखिए एक्टिविस्ट से हिजाब बैन इज टेंटामाउंट टू हेट क्राइम। तो हमारा शब्द आप समझ ही गए होंगे, टेंटामाउंट। काफ़ी अच्छा शब्द है, कई बार आप यूज़ कर सकते हैं और कई बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, खास करके पैराग्राफ्स में। तो इसको ध्यान से देखिएगा। आप में से कई एस्पिरेंट जानते भी होंगे टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल। देखिए इक्वल से मतलब क्या है कि कोई बात जो है किसी चीज़ के बराबर ही है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आप सभी जानते हैं हिजाब वाला जो मैटर चल रहा है कर्नाटक का, है ना, जो लड़कियां है वो हिजाब में आ रही है और फिर उसका विरोध किया जा रहा है भगवा शॉल वगैरह या फिर मफलर टाइप ओढ़कर। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविस्ट का कहना है कि हिजाब बैन, कि यदि जो हिजाब यदि बैन किया जाता है या बैन कर दिया गया है, ये किसके इक्वल है? ये हेट क्राइम के इक्वल है, यानी कि नफरत फैलाने का जो अपराध है उसके बराबर होगा। यदि हिजाब बैन किया जाता है तो ये नफरत फैलाने का जो अपराध है उसके इक्वल होगा। ठीक है, दो चीज़ों को जो है इक्वल किया जा रहा है, एक से दूसरे की तुलना की जा रही है कि इसके इक्वल है, टेंटामाउंट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर साइलेंस वॉज टेंटामाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। आप कहते हैं ना कि उसकी चुप्पी जो है उसको दोषी साबित कर रही है। यदि किसी ने अपराध किया है और वो बता भी नहीं रहा है ना, चुपचाप खड़ा है, वो अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसकी चुप्पी क्या समझी जाती है? कि वो दोषी है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। हर साइलेंस वॉज टेंटामाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। गिल्ट मतलब दोष, एडमिशन मतलब स्वीकार करना। तो उसकी जो चुप्पी है वो उसका जो दोष है उसको स्वीकार करने के बराबर है। अगला देखते हैं, बोमाइज डेली ट्रिप स्पर्स
टॉक ऑफ अर्ली कैबिनेट एक्सपेंशन। तो हमारा शब्द आप समझ गए होंगे, हमारा शब्द है स्पर। तो देखिए स्पर का मतलब क्या होता है, किसी एक्टिविटी को और तेज कर देना और फास्ट हो जाना। तो ये जो कर्नाटक के सीएम है बोमाई, तो इन्होंने ये दिल्ली गए, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब दिल्ली गए तो इससे क्या हुआ, जो इनकी कैबिनेट एक्सपेंशन की जो बातें चल रही थी ना उसको और तेज़ी मिल गई, ठीक है। उसको क्या है, इस पर हो गया, यानी कि उसको और तेज़ी मिल गई, या फिर जो उनकी कैबिनेट एक्सपेंशन है उसको उसकी प्रक्रिया में और तेज़ी आ गई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले, वहाँ पर डिस्कस किया कि किस किस को जो है कैबिनेट में मिनिस्टर बनाना है, तो इस पर हो गया, यानी कि और उसमें तेज़ी देखने के लिए मिली है, उस प्रक्रिया में तेज़ी देखने के लिए मिली है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, द टीम्स विन ऑन सैटरडे विल बी अ स्पर टू इवन ग्रेटर एफर्ट दिस सीजन। जो हमारी टीम ने शनिवार को जो जीत मिली वो क्या करेगी, जो पूरा सीजन है उसमें हमें और अच्छा कर सकें उसकी तैयारी को और स्पर करेगी और फास्ट करेगी। तो आई होप आप इन दोनों ही शब्द को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? What does Article 44 of the Indian Constitution talk about? Recently, how many Chinese apps were banned by the Indian government? Who became the highest paid overseas player at this year's IPL auction? और लास्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया विल अचीव जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर एंड रिप्लेस फॉसिल फ्यूल विद रिन्यूएबल एनर्जी बाय विच ईयर? देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है केवल दो शब्दों का आंसर है, वो आप दीजिएगा, पूरी किसी कोई डेफिशिएंट टाइप की नहीं बतानी है, ठीक है। और पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कोशिश कीजिएगा कि दे पाए। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आंसर देने की जरूर कोशिश किया कीजिएगा। जो टारगेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम इतने 2025 तक, 2030 तक या 2040 तक ऐसा कर देंगे, इस तरह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।